8वीं बोर्ड परीक्षा 2024 कक्षा 8 की गणित का पेपर आपके 30 मार्च 2024 को हो चुका है और आपका जो पेपर है उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छा गया होगा। और आपने अगर आप यहाँ इस चैनल के ऊपर आपने वीडियो देखे हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैंने आपको केवल उस पेपर में से केवल एक क्वेश्चन ही करवाया था। वो जो आपका हार्डी जो रामानुजन वाला प्रश्न आया था कि इनमें से कौन सी हार्डी रामानुजन संख्या है जिसका उत्तर आपके 1729 है। तो केवल मैंने आपके ये क्वेश्चन ही करवाया था, बाकी इस क्वेश्चन को छोड़ के सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखे हैं। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो मेरे यहाँ पे वीडियो डाल रखे, वो सारे वीडियो आप देख लेना। एक एक क्वेश्चन का आपको डिटेल से आपको जानकारी दूंगा और सारे जो पूरा आपका पेपर हुआ था 30 मार्च का पूरा पेपर मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करवाने वाला हूँ। आप ही के द्वारा ये क्वेश्चन भेजे गए थे तो वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन आपके द्वारा भेजे गए थे वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ। ये वाला क्वेश्चन आया था आपको, ये कल आज सुबह ही मैंने इसको करवाया था जब आपके पेपर शुरू हुआ था। उससे लगभग 3-4 घंटे ही पहले मैं आपको क्षेत्रमिति वाला पेपर एक वीडियो बनाया था और क्षेत्रमिति में आपने ये वाला क्वेश्चन देखा होगा कि ये वाली भुजा नहीं दे रखी है और बाकी सभी की भुजाओं का योग दे रखा है। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है सेम टू सेम। और ये वाला क्वेश्चन मैंने करवाया था सेम टू सेम। इसमें आपको ऊंचाई का मान ज्ञात करना है और इसमें क्षेत्रफल आपको दे रखा है। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको यहाँ पे करवा रखा है। ये खोखले बेलन वाला आपकी दे रखा था 42 वाला, तो ये भी मैंने सेम टू सेम आपको यहाँ पे करवा रखा है। और आपके द्वारा ये बच्चों ये जो क्वेश्चन भेजे गए थे ये तारिक खान अलवर से इसने जो स्टूडेंट ने अपना स्टूडेंट है ये, और इसने अपना जो क्वेश्चन है जो आपके प्रश्न पूछे गए थे वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिख के मेरे को भेजे हैं। तो ये जो आपका गणित का पेपर हुआ था वो वाला पेपर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरी आंसर की 100% जो आपका पेपर हुआ था वो पूरा का पेपर आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और आप वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका विज्ञान का पेपर भी इसी प्रकार से आपके 100% आपके जो 80 में से 80 नंबर वाला आपको तैयारी करवाई जाएगी। आपको करना क्या है, जो मैं आपको वीडियो अपलोड करता हूं उनको आपको अच्छे से देखना है और जो मैंने आपके टेस्ट बनाए थे उन टेस्ट को आपको अच्छे से देखना है ताकि आपका कोई भी प्रश्न गलत ना हो। और हाँ, इस पेपर में केवल मुझे वो एक क्वेश्चन जरूर अपने दिमाग में खटक रहा है कि मैंने वो आपको हार्डी सूर्य वाला जो हार्डी रामानुजन वाला प्रश्न है वो नहीं करवाया था। बाकी मैंने आपके सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो आपके द्वारा भेजे गए हैं ये स्टूडेंट ने आप मेरे को यहाँ पे लिख के भेजे हैं। तो मैं आपको सभी प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ। ये सेम क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर में दे रखा अंतर पूछा गया है और वो ये मैंने आपको वहाँ पे करवाया भी है। ये इनको मिलान करने वाला क्वेश्चन है। पूरा पेपर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपना जो एंड्रॉइड ऐप है इसको डाउनलोड कर लेना। ऐप के ऊपर आप टेस्ट वगैरह बिल्कुल फ्री में दे सकते हैं। तो ये आपके सामने आपका पूरा पेपर, ये जो पूरा पेपर हुआ था वो वाला पेपर है जो कि आपके 30 मार्च 2024 को आपका जो पेपर हुआ था वो वाला पेपर है। उम्मीद करता हूँ आपका एक भी क्वेश्चन है जो इसमें गलत नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये सारे के सारे जो क्वेश्चन आपके पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे करवा रखे हैं और इन सभी क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन यहाँ पे मिलने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपना जो एंड्रॉइड ऐप है उसके ऊपर आप टेस्ट जरूर देना, वहाँ पर आपको काफ़ी फायदा उससे मिलेगा। तो ये आपके गुणनखंड वाला मैंने सारे आपके करवाए थे और ये आपके बेलन की ऊंचाई वाला सवाल है तो ये भी मैंने आपको करवा रखा 968 वाला। और ग्राफ ये सेम टू सेम ग्राफ मैंने आपको आज सुबह ही जो इसका वीडियो डाल के बताया था कि ये मूलधन और जमा राशि और ब्याज के ऊपर आपको ग्राफ खींचना था। तो अभी भी आपको विश्वास नहीं हो तो आप चैनल को जो अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर आपके लिए कोई ऐसा कोई चीज़ है नहीं जो मैं आपके लिए यहाँ पे कर सकता हूँ। अब आपको तो सारे क्वेश्चन वैसे चाहिए जो हूबहू आपकी परीक्षा में वैसे ही वैसे छपे। सारे क्वेश्चन आपने देखा होगा कि जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करवा रखे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन था आपके ये कि संख्या दे रखी थी आपकी ये। तो आइए आपका जो पहला प्रश्न पूछा गया था उसका आपको अंत से बता देते हैं। इसमें आपकी पूछा गया था, इसमें गुणन में संख्या दे रखी थी, जैसे 11/2 इंटू 2/11 दे रखा था, इसका उत्तर आपको 1 कर रखा था। तो इसके अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का आपको नाम बताना था। तो इसका उत्तर आपने पहले में अगर आपने गुणात्मक प्रतिलोम किया है तो आपके 1 नंबर पक्का है जो इसमें सही हो जाएगा। पहले क्वेश्चन का जो उत्तर आपके ब ऑप्शन वाला होगा। दूसरा प्रश्न था कि समीकरण में सदैव समता के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वो बताता है। अब ये क्वेश्चन तो मैंने आपको कितनी बार कर रखा है, दायां पक्ष बायां पक्ष और बीच में जो बराबर होता है इसको मैंने ये निशान लगा के कहा था कि इसको हम समता चिन्ह कहते हैं। ये इसको हम क्या कहते हैं, इसको समता चिन्ह कहा जाता है। और यही क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। देखो समता चिन्ह वाला सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगर आपने इसमें सी किया तो आपके समता चिन्ह वाला सही हो जाएगा, बराबर वाला। अगला प्रश्न आपकी ये कि किसी बहुभुज के सभी बहिष्कोणों का माप कितना होता है। तो हज़ारों बार मैंने ये क्वेश्चन आपको पूछा है और आपने टेस्ट में भी ये क्वेश्चन दिखा होगा कि जो किसी भी बहुभुज के बहिष्कोणों का योग होता है वो हमेशा बराबर होता है, चाहे वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, सप्तभुज हो, सभी के लिए 360 डिग्री ही होता है। तो इसका उत्तर आपके 360 डिग्री हो जाएगा। आप ईमानदारी से कमेंट करके बताना कि ये क्वेश्चन मैंने सारे आपको यहाँ पे करवाए या फिर नहीं करवाए। अगर नहीं करवाए हो तो आप इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर लेना, कहीं आप और जगह से जगह पढ़ सकते हैं। फिर आपके अगला क्वेश्चन है 7 की पूर्ण वर्ग संख्या। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या भी मैंने आपको करवा रखी है। 7 × 7 = 7 7 49 होगा। और कई बार इसको तो मैंने आपके क्वेश्चन को पूछा भी था, तो इसका उत्तर आपके 49 फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
हाँ, ये पांचवा क्वेश्चन जो था हार्डी जो रामानुजन संख्या, ये मैंने आपको नहीं करवाया था, तो ये आपके इसका उत्तर आपके 1729 है। सबसे छोटी रामानुजन संख्या जो है आपकी 1729 है। फिर आपके अगला प्रश्न ये था, अंकित मूल्य पर दी गई छूट बट्टा कहलाती है। कितनी बार आपको ये आपके मॉडल पेपर में भी दे रखा है ये वाला क्वेश्चन, वहीं से उठा के दिया इसको। तो मॉडल पेपर आप साइंस का ज़रूर देख लेना जो आपके बोर्ड ने जारी किया है, हूबहू क्वेश्चन वहाँ से आपके उठा के पेपर में छपे हैं। अगला प्रश्न, एक पदी का एक पदी से गुणा, एक पदी को एक पदी से गुणा करेंगे, जैसे a इंटू ए करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। इसमें कितने पद है? एक ही पद है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके एक पदी व्यंजक। इसमें आपने फर्स्ट वाला किया होगा। फिर आपके आठवां क्वेश्चन था ये, आधार समानुपात पे घातें क्या होती है? जुड़ जाती है। कितनी बार ये आपको करवाया था? आधार समानुपात पे घातें जुड़ जाती हैं। तो ये आधार समानुपात पे घातें आपके डी वाला ऑप्शन में जुड़ रही है। ये ए की घात m है इंटू ए की घात n है, बराबर क्या हो जाएगा? ए की घात m प्लस n हो जाएगा। तो डी वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपको साइंस में इसी प्रकार से आपको जो तैयारी करनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपना जो ऐप है इसको ज़रूर डाउनलोड कर लेना। वहाँ पर आप टेस्ट दे देना, आपकी जैसे गणित का पेपर हुआ उससे भी अच्छा आपके जो साइंस का पेपर होगा। अगला क्वेश्चन है 4 बटा, मैं ये आपको थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको संख्या लिख देता हूँ यहाँ पे। ये आपके माइनस के 4/5 इंटू 15/16, 15/16 इसका मान ज्ञात करना है। तो इसको हम काट देंगे यहाँ पे। माइनस के 4 एक बार कटेगा, माइनस के एक बार, और ये कटेंगे 4 बार। एक बार कटेगा, ये कटेगा आपके 3 बार। तो इसका जो उत्तर आपने वो माइनस का 3/4 लिखा होगा। अगर माइनस का 3/4 लिखा है तो आपका पूरा जो नंबर इसमें आपको मिल जाएगा। 2 नंबर का सवाल था, 2 नंबर आपको इसमें मिल जाएंगे। माइनस का 3/4 इसके उत्तर आ रहे हैं। अगला सवाल समीकरण वाला, ये सवाल तो सेम टू सेम मैंने आपको सॉल्व करवा रखा है। इस 2x को इधर जाएंगे तो समीकरण है हमारे पास में 4x + 3 = 6 + 2x। इसको सॉल्व करेंगे तो 2x को इधर जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 4x माइनस का 2x बराबर 6 प्लस के 3 इधर आएंगे तो माइनस के 3 हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 रहेगा। तो 2x बराबर कितना आएगा आपके 3 आएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा आपके 3/2 आ जाएगा। ये इसका उत्तर है। अगर आपके 3/2 उत्तर हैं तो आपको 2 में से 2 नंबर इसमें मिल जाएंगे। ये 1000 बार इस सवाल को मैंने करवाया होगा आपको, कम से कम 1000 बार। नेक्स्ट है प्लास्टिसिन, कितने घनाभ की आवश्यकता होगी? तो इसमें घनाभ की आवश्यकता वाला आपके सवाल है कि अजय प्लास्टिसिन का एक घनाभ बनाता है जिसमें 3 × 2 × 2 × 3 सेमी का एक है, और एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता पड़े? तो देखो ये जो सवाल आया आपकी वो 6.1 जो प्रश्नावली आपकी उसका चौथा सवाल है। इसमें ये अजय की जगह पे वहाँ पे नाम है आपके परीक्षित, और परीक्षित प्लास्टिसिन का एक घनाभ बनाता है जिसकी बुझाई वहाँ पे 3 की जगह पे 5 × 2 × 5 दे रखी है। तो आपको एक घन बनाने में कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? तो अब देखो घन बनाना है तो घन बनाने के लिए इनके जोड़े पूरे होने चाहिए, 3 के जोड़े पूरे होने चाहिए। तो देखो 5 का तो जोड़ा अधूरा है और 2 का भी जोड़ा अधूरा है। तो एक तो इसमें 5 का कम पड़ेगा इसमें, एक तो हम 5 से गुणा करेंगे तभी ये 3 का जोड़ा बनेगा इसमें। एक इसमें 2 ही है, एक ही बार है तो इसको 2 बार 2 से गुणा करेंगे। तो टोटल कितने घनाभ की जरूरत पड़ेगी? 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20। तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके 20 घनाभ की इसमें आवश्यकता पड़ेगी। तो 5 के लिए, लेकिन अपने उत्तर 5 वाला नहीं है, यहाँ पे 3 वाला है। तो 3 × 2 × 3 वाला, तो एक तो इसमें 3 से गुणा करेंगे और एक इसमें 2 ही है तो आपके 2 × 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो कितने घनाभ की आवश्यकता पड़ेगी इसमें? 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। तो इसका उत्तर आपने अगर 12 लिखा है तो 12 घनाभ तो आपके उत्तर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि देखो पूर्ण घन बनाने के लिए 3 × 2 × 3, इसमें 3 का भी जोड़ा पूरा करना पड़ेगा तो एक और 3 गुणा करेंगे, और 2 का जोड़ा करना है तो इसमें 2 बार 2 को गुणा करेंगे। तो एक तो 2 का बन जाएगा, एक 3 का बन जाएगा। तो कितने और गुणा किए? 3 का और 2 बार 2 का, तो 2 × 6 = 6 दूनी 12 घनाभ की आवश्यकता होगी इसमें। ये जो सवाल है आपके 12वां क्वेश्चन, नवनीत ने कैमरा 8% वेट सहित जो 5400 रुपये में खरीदा, वेट जोड़ने से पहले उसका मूल्य कितना है वो आपको ज्ञात करना है। तो देखो ये सवाल जो आपके राशि की तुलना वाला जो आपके 5वां उदाहरण है वो वाला उदाहरण है, 5वां उदाहरण। तो इसको हम यहाँ से देख लेते हैं। तो ये दे रखा आपके इसमें 8% वेट, तो हम मान लेते हैं कि 8% वेट का मतलब कितना हुआ? 8% वेट का मतलब कितना हो गया? ये 8% वेट का अर्थ हो जाएगा कि वेट रहित है जिसका मूल्य कितना है? 100 है। तो वेट सहित कितना हो जाएगा आपके? 108 हो जाएगा। 8% का मतलब वेट ये होता है कि अगर आपके 100 रुपये की वस्तु है तो उस पर कितने लगेंगे? 100 रुपये की वस्तु पर 8% वेट के हिसाब से कितना लगेगा इसमें? 108 रुपये लगेगा, 108 रुपये। अब आपको ये बताना है कि वेट सहित कितने रुपये? वेट सहित आपके 108 रुपये। वेट सहित 108 रुपये हैं तो फिर वेट रहित कितना होगा? वो आपके 100 रुपये हो जाएगा। अगर आपके वेट सहित 1 रुपये है, वेट सहित 1 रुपये है तो वेट रहित कितना होगा? 100 बटा आपके 108 हो जाएगा। और वेट सहित कितना दे रखा है आपको? 5400 रुपये दे रखा है। तो 5400 रुपये ये वेट सहित दे रखे, तो हम वेट रहित कितना होगा?
ये हो जाएगा आपके 100/108 इंटू 54 हो जाएगा, 5400। इसको हम सोल्व कर लेंगे, तो सोल्व करेंगे तो इसके ये 54 और 108 कट जाएंगे, तो ये 5 के बार से कटेगा ये, या 54 के हिसाब से ही काट दें, 54 के हिसाब से 100 बार कट जाएगा और ये आपके 2 बार कट जाएगा। फिर इसको गुणा कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 बार और ये 50 बार कट जाएगा। फिर इसका जो उत्तर आएगा आपके 50 इंटू 100 बराबर 5000 उत्तर आएगा। अगर आपने इसको सोल्व किया और इसका उत्तर आपके ये जो नवनीत वाला प्रश्न है इसमें आपके 5000 उत्तर आए होंगे, तो आपका जो प्रश्न है बिल्कुल सही है, 2 नंबर आपको इसमें मिल जाएगा। फिर आपके 13वां क्वेश्चन है जिसमें आपको क्या करना है, मिलान करना है, और ये सत्य असत्य बताना है। और ये तो मैंने आपको ब्लूप्रिंट के आधार पर बताया था कि 13वां जो क्वेश्चन है आपके घातांक वाले प्रश्नावली से पूछा जाएगा। 1/5 की घात -2 है, इसका मान है जो 25 होता है, तो देख लेते हैं। माइनस के 25 ऊपर जाएंगे तो आपके -5 इसकी घात है, और ऊपर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, तो 5 की घात 2 हो जाएगी, उसका मतलब 25 होता है। ये वाला आपके पहला वाला सत्य है, तो पहला वाला अगर आपने सत्य किया तो आपके सही हो जाएगा। दूसरा वाला है -3 इंटू इसकी घात -4 है, और सेकंड वाला है आपके -3 की घात -3 है, तो इसका मान -3 की घात +7 है। तो देखो -3 और इसकी घात -4 इंटू -3 इंटू -3, इसकी घातें जुड़ जाती हैं, तो आधार समानुपात पे घातें जुड़ेगी तो -4 और प्लस -3 हो जाएगा, तो इसका उत्तर आपके -7 आएंगे ऊपर। लेकिन ये कह रहे हैं कि इसका +7 ये आपके असत्य हो जाएगा, तो दूसरा वाला आपके असत्य था। सेकंड वाला है, थर्ड वाला इसमें 5 की घात इसमें आपके -4 और 5 की घात +2, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 5 की घात -5 की घात -4 इंटू -5 की घात आपके +2, आधार समान होने पे इसमें भी घातें जुड़ जाएगी, तो -5 की घात -4 और +2 बराबर कितना आएगा, -5 की घात -2, और ये आपके -5 की घात -2 ही दे रखा है, ये वाला आपके तीसरा सत्य था। चौथा इसको आपको मानक रूप में, ये तो मैंने आपको बताया था, इसमें मानक रूप जो है वो क्या है, ये है आपके 1 2 3 4 5, तो ये आपके 5 आएगा, 3.5 इंटू 10 की घात -5 आएगा, लेकिन यहाँ पे 10 की घात -6 दे रखा है, तो ये आपके असत्य हो जाएगा। तो ये आपके एक सत्य असत्य सत्य असत्य इस प्रकार से था ये। अगर ऐसा है तो आपके 4 में से 4 नंबर पक्के इसमें से मिल जाएंगे। 14वां जो क्वेश्चन था वो रिक्त स्थान वाला था कि वर्ग के प्रत्येक कोण का मान आपको कितनी बार मैंने बताया था, ये सेम टू सेम क्वेश्चन आपके उसमें मॉडल पेपर में भी दे रखा है। यहाँ पर आयत का था और उसमें आपको मैंने बताया भी था कि वर्ग की जगह पर तुम्हारे आयत का पूछ सकते हैं, तो इसने वर्ग का पूछ लिया, तो वर्ग का आपकी 90 हो जाएगा, इसका उत्तर आपने 90 किया होगा। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे के होते हैं तो वो एक दूसरे को लंबवत काटते हैं, 90 डिग्री के कोण पे काटते हैं। तो ये मैंने आपको कितनी बार जो चित्र बना के भी बताया था कि समचतुर्भुज की जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पे समद्विभाजित करते हैं, ये वाला आपको करवाया था। यहाँ पे क्या आएगा, आपके समकोण आ जाएगा ये। अगर आपने इसका समकोण किया है तो आपको इसका नंबर मिल जाएगा। समबहुभुज की सभी भुजाएं होती हैं, तो अभी जो चित्र बनाया था समबहुभुज की सभी भुजाएं आपके समान होती हैं, तो इसमें आपको समान बनना था। नाम ही इसका समबहुभुज है तो भुजाएं भी समान हो जाएगी। आयत में भुजाएं होती हैं तो आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं जिसको हम सम्मुख भुजा कहते हैं, ये तो मैंने आपको कितनी बार यहाँ पे करवाया था कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो आमने सामने की भुजाएं इसमें बराबर होती हैं। तो पहले का उत्तर 90 था, समकोण समान और सम्मुख भुजाएं, फिर आमने सामने की भुजाएं। अगर ऐसा लिखा है आपने तो 4 में से 4 इसके गणित में आपके पक्के हो जाएंगे। फिर ये वाला सवाल आपके गुणा मिलान करने वाला, ये तो सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जो आपके मॉडल पेपर में दे रखा है कि पी क्यू को आपको 0 से गुणा करना है, तो 0 से गुणा करें तो 0 हो जाएगा ये, तो उसको हम 0 से मिलान कर लेंगे। तो पहले वाला आपके 0 से मिलान होगा, और 4 दूनी 8, तो 8 आपकी ये दूसरे में आ रहा है तो इसको दूसरे से मिलान करेंगे। 9 तिया 27, तो 27 आपके डी में दे रखा है, ये 27 डी में मिल जाएगा। और 11 तिया 33 ये आपके ए में दे रखा है, तो ये आपके ए से मिल जाएगा। तो इसका जो उत्तर आपके 4 ऐसे आपके मिलान करने थे और 4 में से 4 ऐसे मिलाए होंगे तो आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। ये पहला आपके तीसरे में मिलेगा, सी में 0 हो जाएगा ये पर्ची वाला सवाल मैंने सुबह आपको करवाया था उसमें पेपर में कि 12 पर्चियाँ उस चीज़ के ऊपर आपकी और 1 से लगा के 10 तक गिनती लिखी हुई है और यहाँ पे 12 दे दी है। उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन भी पूछा था कि 1 से 9 तक जो आपकी 1 अंक की संख्या प्राप्त करने की तो प्रायिकता मैंने बताई थी, और मैंने आपसे पूछा था कि 2 अंकों की संख्या, 2 अंक आने की जो संख्या है उसकी प्रायिकता क्या होगी, तो उसका उत्तर आपकी 1/10 था और वो आपने कमेंट करके भी बताया था। सेम क्वेश्चन आपको मैंने करवा रखा है। तो 12 पर्चियाँ, तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। अब इसमें 9 प्राप्त करने की प्रायिकता, उसमें आपके मैंने जो सवाल करवाया था उसमें आपके 6 था, तो 9 प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी आपके, तो 9 इसमें 1 ही होगा, तो 1/12 हो जाएगा। 1 अंक की संख्या कितनी है, तो 1 अंक की संख्या आपकी 1 से लगा के 9 तक है, तो 9 हो जाएगी, तो 9/12 इसका मतलब कितना होगा आपके 3/4 आएगा। तो इसका उत्तर आपने 3/4 लिखा होगा, इसका उत्तर 1 नंबर मिल जाएगा। 8 से बड़ी संख्या, उसमें भी था सेम सवाल, 8 से बड़ी संख्या आपके
9, 10, 11 और 12, तो 9, 10, 11 और 12, तो इसका 4/12 हो जाएगा। 4/12 का मतलब कितना होता है? 1/3 हो जाएगा। और 8 से छोटी संख्या तो 7 तक लेनी, तो 7 संख्या हो जाएगी, तो 7/12 उत्तर हो जाएगा। तो ये अगर आपने लिखे हैं 1/12 और 3/4, 1/3 और 7/12, तो आपके ये 4 नंबर पक्के आपके यहाँ से मिल जाएंगे। एक एक नंबर आपकी जो काउंट करके यहाँ पे बता सकते हैं कि आपके जो कितने नंबर है वो सही हो रहे हैं। फिर आपके खंड ब में आया था सेम क्वेश्चन, मैंने आपको ये 23-0 वाला करवाया था यहाँ पे कि एक वर्गाकार खेत का जो क्षेत्रफल है वो 23/04 है, तो इसका आपको वर्गाकार क्षेत्र का जो भुजा आपको ज्ञात करनी है, वर्गमूल ज्ञात करना है इसमें आपके 23/04 का आपको वर्गमूल ज्ञात करना। देखो, एक मैंने आपके वीडियो अपलोड किया था, ये वाला वीडियो, जिसमें आपको बताया था कि पहला क्वेश्चन जो इस प्रकार से आया था और सेम आज आपके पहला क्वेश्चन यही आया है। इसमें मैंने आपको बताया था गुणात्मक प्रतिलोम, और इसका उत्तर भी आपके क्या है? गुणात्मक प्रतिलोम। तो ये क्वेश्चन अगर आपने ये वीडियो देखा होगा तो यह तो आपके गलत हो ही नहीं सकता। ये वाला क्वेश्चन आपके उल्टा पूछा था, बाकी सवाल तो आपके ये का ही था इसमें सेम टू सेम। इसी में मैंने आपको करवाया था ये 4p × 0, तो 4p को 0 से गुणा करते 0 हो जाएगा। ये सवाल सेम टू सेम आपके आज के पेपर में वैसा वैसा छपा है। एक सवाल मैंने आपको करवाया था कि एक छात्रावास में 100 विद्यार्थी हैं और 20 दिन की भोजन सामग्री है, 25 विद्यार्थी और आ गए तो भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी? तो आपके सेम सवाल आपके आज ये वाला क्वेश्चन आपके परीक्षा में छपा था और हूबहू मैंने आपको इसको करवाया। फिर मैंने आपको ये करवाया था ये कि 11x4 वाली एक कागज़ को मोड़कर 4 सेमी ऊंचाई का एक बेलन बनाया जाता है, इसका आपको आयतन ज्ञात करना है। और एक घनाभ जिसका माप जो दे रखा है ये वाला, और इसमें इतने मीटर आयतन के कितने जो डिब्बे रखे जा सकते हैं, ये वाला सवाल मैंने आपको हूबहू करवाया था। और ये जमाधन वाला, ये जमाधन वाला आपकी 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 और ये 80, 160, 120, 320 और 400, ये वाला सवाल इसमें से आपको हूबहू यहाँ पे देखने को मिला है। और सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे इस ग्राफ में करके आपको बताया था, ये वाला ग्राफ, और यही ग्राफ आपके आज परीक्षा में छपा था। एक मैंने आपको ये वाला पेपर करवाया था, ये वाला, तो इसमें आपके देखो ये वाला क्वेश्चन हूबहू आपके यहाँ पे सेम टू सेम छपे हैं। ये वाला क्वेश्चन देख लो, रिक्त स्थान वाला, कि वर्ग का प्रत्येक कोण होता है, तो वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होता है। वर्ग के जो समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं वो परस्पर कैसे होते हैं? वो लंबवत होते हैं, समद्विभाजित करते हैं। त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का माप कितना होता है? 360 डिग्री होता है। और ये मिलान करने वाला सेम टू सेम आपके यहाँ पे छपा है। फिर मैंने आपको ये वाला करवाया था, इसमें एक छात्रावास जो 100 विद्यार्थियों वाला है, ये वाला करवाया था। और एक समीकरण ये 15y-4 और फिर ये 2y-9 और y+6 वाला, ये सवाल सेम टू सेम आपको यहाँ पे करवा रखा है। ये सवाल मैंने करवाया था ये वाला कि 11 सेमी × 4 सेमी के ये आयताकार कागज़ को मोड़कर एक 4 सेमी ऊंचाई का एक बेलन बनाया जाता है, इसका आयतन आपको ज्ञात करना है। तो ये सेम सवाल मैंने आपको यहाँ पे करवा रखा है। आर का मान इसमें 7/4 आया था, फिर इसको हमने पूरा सोल्व करके आयतन का मान इसमें 77/2 निकाला था, तो 38.5 इसका उत्तर आ रहा होगा। ये वाला सवाल भी हम अभी आगे सोल्व करें। ये सवाल मैंने करवाया था 7 का घन, तो 7 के घन में आपके 300, तो 7 का घन जो होता है वो आपके 343 होता है। और उसमें मैंने आपको बताया था कि 7 का वर्ग जो आपके 49 होता है, और ये आपके आज परीक्षा में पूछा गया था। और फिर आपके इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये सवाल पूछा गया था सेम सवाल ये वाला कि ABCD ये समलंब चतुर्भुज है, इसके ये वाली ऊंचाई दे रखी है, ये वाली समतल भुजाओं का योग इसमें दे रखा है 7 और 13, और ये वाला सवाल आपके आज पूछा। सभी बहिष कोणों का योग 360 डिग्री होता है और समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं 90 डिग्री के कोण पे। एक सवाल आपके ये पूछा गया था कि बेलन की ऊंचाई दे रखी है आपको 7, और इसमें आपके इसका जो क्षेत्रफल है वो कितने दे रखा है? 968। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें बेलन की ऊंचाई तो उसमें ज्ञात करनी, तो आर का मान 7 हो जाएगा, h बराबर ज्ञात करना है, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 है। तो इसका सूत्र क्या होगा? 2πr कोष्टक h+r बराबर 968। तो ये 2 × 22/7 × r, 7 से 7 कट जाएगा, बचेगा आपका 2 × 22 और ये h+7। तो h+7 बराबर कितना हो जाएगा आपके 968/2 × 22 हो जाएगा। 22 के पार से ये 8, 88 4 बार और 88 4 बार 44 बार कट जाएगा। फिर हम इसको काट देंगे 2 के पार से, ये आपके 22 बार कट जाएगा। फिर h+7 बराबर आएगा आपके 22, तो h बराबर कितना आ जाएगा आपके 22 - 7, 22 में से 7 गए तो h बराबर कितना आएगा आपके 15 सेंटीमीटर। अगर आपकी इसका उत्तर 15 आया है तो आपका बिल्कुल सही क्वेश्चन ये होगा। ये पर्ची वाला सवाल मैंने आपको सेम टू सेम करवाया था 1 से 10 डिब्बे वाली, और इसमें इनके मेरे सारे क्वेश्चन आपको करवाए थे। 6 की जगह तुम्हारे 9 पूछा था, 6 से कम की पूछी थी तो आपके वहाँ पे 8 से कम पूछी है, 6 से बड़ी तो आपकी 8 से बड़ी पूछी है, 1 अंक की आपकी पूछी गई है। तो ये आपके 10 तक संख्या थी, आपकी केवल 10 की जगह पे 12 कर दी। और सेम क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे करवाया था। मैंने कमेंट करने के लिए कहा था कि आपके सम, विषम और अभाज्य संख्या की भी प्रायिकता आपको कमेंट करके बतानी है। छात्रावास वाला मैंने आपको करवाई था और सेम टू सेम क्वेश्चन आपके छात्रावास वाला भी आया था। ये 15y वाला भी सेम टू सेम आपके
आज जो आपकी क्वेश्चन आया था ये 2013 का 2023 का जो मॉडल पेपर था उसमें से है। एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 2304 है। इस वर्गाकार खेत का जो भुजा आपको ज्ञात करनी। सेम क्वेश्चन आपके पूछा गया था और ये मैंने आपको सोल्व यहाँ पे करवा रखा है। तो वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल बराबर 2304 और इसमें आपको भुजा का स्क्वायर है तो बराबर 2304 कर देंगे। भुजा बराबर अंडररूट 2304 और 2304 के वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो ये वाली इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करेंगे तो इसमें आपके ये अलग अलग प्रकार से आएगा 2 × 2 × 2 × 2 और इसमें आपके 3 आ जाएगा। और इसमें से आपकी फिर एक ही संख्या लेंगे तो 2 2 2 और इसमें 8 बार तो आपके 2 होंगे और 2 बार इसमें 3 होगा। तो इसमें एक एक बार लेंगे तो ये 4 बार तो आपके 2 आएगा और एक बार 3 आएगा। गुणा करेंगे तो इसका उत्तर आएगा आपके 48। तो ये जो खेत की जो भुजा है वो अगर आपके 48 मीटर आई है तो इसका उत्तर आपके बिल्कुल सही है। ये सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने आपको 2023 का पेपर जो करवाया था उसमें और इसको तुलना करके दोनों एक साथ करवाए थे। तो ये वाला जो क्वेश्चन था वर्गाकार वाला, इसका जो उत्तर आपके आया होगा 48। ठीक है, इसका उत्तर अगर आपके 48 आए हैं तो आपके बिल्कुल सही आंसर इसमें होंगे। अगला प्रश्न आपके, एक किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण का माप बराबर है तो सभी कोणों को ये तो आपको कितनी बार मैंने करवा रखा है। समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने के कोण हमेशा बराबर होते हैं और आसन कोणों का जो योग है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो ये एक आकृति बनानी थी इसमें आपको आसन कोण में, ये वर्ग बन गया। इसमें समांतर चतुर्भुज है ये, इसको नाम देते हैं A B C और D। तो हमें आमने सामने कोण बराबर होते हैं और आसन कोणों का योग जो होता है वो आपको लिखना पड़ेगा कि आसन कोण जो होते हैं वो संपूरक होते हैं। आसन कोण कैसे होते हैं? आसन कोणों का योग वो क्या कितना होता है? संपूरक होता है। संपूरक का मतलब 180 डिग्री का होता है। तो किन्हीं दो कोणों को जोड़ेंगे, ये कह रहे हैं कि दोनों कोण का मान बराबर है। मान लो हम A और B को ले लें, ये जितना है उतना ही ये होगा, दोनों x x हो जाएंगे तो x + x बराबर कितना आएगा आपके 180। x और x कितने हो गए आपके 2x हो जाएंगे, बराबर आएगा आपके 180। तो x बराबर कितना आएगा आपके 180/2, ये आ जाएगा आपके 90 डिग्री। तो प्रत्येक ये अगर 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला भी 90 होगा, b अगर 90 है तो आपके ये वाला भी 90 हो जाएगा। इसके चारों कोण जो है 90-90 डिग्री के, इसका मतलब क्या होगा? वो आयत है। ये समांतर चतुर्भुज क्या हो जाएगा? आयत हो जाएगा। कोण a बराबर भी आपके 90 है और कोण c बराबर भी आपके 90 है। कोण d बराबर आपके 90 है और कोण b बराबर भी आपके 90 है। तो सभी का उत्तर आपके 90 डिग्री आएगा और ये इसका उत्तर आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन था 19वां सवाल, 10,000 का 2 वर्ष के लिए 15% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में आपको अंतर बताना था, जबकि ब्याज आपका साधारण ब्याज की जो वार्षिक दर है। तो ये सवाल आपके 2023 का मॉडल पेपर था उसमें से उठा के, तो ये वही सवाल है। देखो 19वां सवाल है ये, और यहाँ पे आपने राम का दे रखा है 10%, 2 वर्ष केवल बदला गया, यहाँ पे 10% की जगह पे केवल 15% हुआ है। बाकी सवाल पूरा सेम टू सेम है। तो आइए इसको हम सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 10 की जगह पे कितना लिख लेंगे? यहाँ पे 15 लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। तो 10 की जगह पे यहाँ कितना आ जाएगा? आपके 15 आ जाएगा। अब इसको गुणा करेंगे तो ये 100 तो इधर है और ये 15 दूनी 30 हो जाएगा ये। तो इसका उत्तर कितना आएगा? आपके 3000 आएगा। साधारण ब्याज आपके 3000 आया होगा। फिर इसका चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करेंगे तो 10 की जगह पे यहाँ पे 15 है तो 15 लिख लेंगे। तो ये आपके 10 की जगह पे कितना हो जाएगा? आपके 115 हो जाएगा। तो 115 को फिर हम काटेंगे यहाँ पे, तो इसको 3 बार लिखना पड़ेगा यहाँ पे। इसको हम वापस सोल्व कर लेते हैं यहाँ से। तो वो तो आपके 3000 आ गया, इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो यह हो जाएगा आपके 10,000 इंटू 115 और ये आपके 100। तो इसको हम 5 के पार से काटेंगे, ऊपर कटेगा आपके 23 बार और नीचे कटेंगे ये 20 बार। तो 23/20 की घात 2 माइनस में आपके आ जाएगा 10,000। तो ये आएगा आपके 10,000 इंटू 23/20 इंटू 23/20 और माइनस में आ जाएगा आपके 10,000। इसके 2 जीरो से इसका 2 जीरो से इसके 2 जीरो कट जाएंगे और 2 के पार से 1 बार कटेगा और ये कट जाएगा आपके 50 बार। फिर इसको और काट देंगे, 2 के पार से 1 बार और ये कट जाएगा आपके 25 बार। फिर इसको गुणा करेंगे तो 25 इंटू 23 इंटू 23, 23 का वर्ग कितना होता है? 23 का वर्ग हो जाएगा आपके 529। तो 23 का वर्ग 529 कर लेंगे और 529 को हम गुणा करेंगे यहाँ पे 25 से, जो कितना आ जाएगा आपके 13,225 आ जाएगा। तो माइनस करेंगे हम 10,000 और यहाँ कितना आ जाएगा आपके 13,225। 13,225 में से 10,000 को माइनस कर लेंगे तो कितना बच जाएगा आपके 10, इसमें से हम 10,000 को माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा आपके 3,225। तो चक्रवर्ती ब्याज कितना है? 3,225। अब आपको ब्याज का जो अंतर ज्ञात करना है तो चक्रवर्ती ब्याज में से आपको साधारण ब्याज को कम कर देना है। तो 3,225 में से हम किसको घटा लेंगे? 3,000 को घटा लेंगे। तो इसका जो उत्तर है आपके 225 आया होगा। और सेम सवाल आपके मॉडल पेपर में भी दे रखा है, वहाँ पर इसका जो उत्तर है वो आपके 225 के लगभग इसका आया था।
और मॉडल पेपर में भी आपके ये दे रखा था 12,000 रुपये दे रखा था, यहाँ पे 10,000 कर दिया, और 2 वर्ष का 2 वर्ष रखा और 10 की जगह पे यहाँ पे 15% कर दिया। बाकी और कोई इसमें परिवर्तन किया नहीं। और ये सवाल मैंने आपको हूबहू यहाँ पे सेम टू सेम करवा रखा था, उसके हिसाब से इसका उत्तर ये आया था। और अपने जो इस हिसाब से जो सवाल आया था उसके हिसाब से इसका उत्तर 120 है। और अपने जो किताब में पेपर में आया था क्वेश्चन, उसका उत्तर आपकी 225 आया होगा इसका आंसर। फिर ये छात्रावास वाला था, तो इसमें आपकी देखो पहले यहाँ पे 100 दे रखा था, ठीक है, और अपने यहाँ पे 200 दे दिए। 20 दिन के लिए थे, अब 50 विद्यार्थी और आ गए, पहले 25 आए थे, अब आपके 50 आ गए। तो अब क्या फ़र्क पड़ेगा इसमें कि इसकी सारणी बनानी आपको, ये वाली एक सारणी आपको यहाँ पे बना लेनी। फिर इसमें आपको लिखना था ये, इधर तो लिखने थे विद्यार्थी, इधर तो विद्यार्थी, और इधर लिखने थे आपके भोजन के दिन। तो कितने दिन चलेगा, विद्यार्थी आपके कितने 200 हैं, भोजन कितने दिन चल रहा है आपका 20 दिन चल रहा है। इसमें 50 विद्यार्थी और आ गए, तो अब कितने हो जाएंगे आपके 250 हो जाएंगे। और ये कितने दिन चलेगा वो हमें नहीं ज्ञात है, तो हम इसको y मान लेंगे। इसमें देखो भोजन की संख्या और विद्यार्थियों की संख्या में जो संबंध है वो प्रतिलोम संबंध है, उल्टा संबंध होता है। तो हम क्या लिखेंगे, ये x1 y1 हो जाएगा, ये x1 x2, और ये हो जाएगा आपका y1 और y2। तो प्रतिलोम संबंध होने के कारण आपको क्या करना है, उल्टा लिखना था दूसरे वाले को। ये हो जाएगा आपका x1 बटे x2 बराबर, प्रतिलोम है तो y2 बटा y1 हो जाएगा। तो ये 200 ऊपर तो आएगा y1 x1 200, नीचे आएगा x2 250, और बराबर में क्या आएगा आपके y2 y, और बटे में y1 कितना है 20 है। तो इसके 0 से इसको 0 काट देंगे, बचेंगे हमारे पास में ये 20 और 25, तो 4 के 5 के पार से काटेंगे, 4 बटे 5 बार कट जाएगा। अब हमारे पास में बच रहा है 4 बटा 5 और बराबर में y बटा 20। तो 4 बटा 5 बराबर y बटा 20, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको 20 को इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा आपके y बराबर 4 इंटू 20 और बटे में 5 के पार से 20 को काटेंगे, 4 बार कटेगा, और इसका जो उत्तर है वो आपकी कितना आएगा 16 ही आएगा। और उस क्वेश्चन का जो उत्तर है वो भी आपके 16 ही आ रहा है, जो आपके मॉडल पेपर में दे रखा है। देखो ये मैंने करवाया था आपको, ये छात्रावास में 100 विद्यार्थी हैं, 20 दिन के लिए पर्याप्त है, 25 विद्यार्थी और आ गए। आपके कुछ फर्क नहीं पड़ा इसमें, 100 की जगह पे 200 कर दिए और 25 की जगह पे 50 कर दिया। बिल्कुल सवाल सेम ही है, उत्तर आपके 16 आए थे, उसमें भी आपके 16 आ रहे हैं। तो परिवर्तन क्या हुआ, कुछ भी नहीं। आपके जो उत्तर, अगर आपको ये सवाल करने का तरीका आता है तो आपके एक भी क्वेश्चन यहाँ पे गलत नहीं होगा। अगला सवाल आपके y समीकरण को हल करना है। 15y - 4 - 2y - 9 5y + 6 बराबर 0 को हल करना है। इसमें आपके उत्तर की जांच भी करनी है। तो उत्तर की जांच करनी है तो फिर इसको पहले हल कर लेते हैं, फिर उत्तर की जांच कर। तो मैंने आपको ये करवाया था सवाल, समीकरण को आपको हल करना है ये, और ये सेम टू सेम सवाल हूबहू छपा। देखो ये 100 विद्यार्थी 20 विद्यार्थी वाला छपा है, 15 ये y - 4 2y + 6 वाला सेम टू सेम दोनों लगातार सवाल यहाँ से छपे हैं। और ग्राफ जो आया था वो भी आपके ग्राफ भी लगातार इस प्रकार से यहाँ से छपा है। अगला क्वेश्चन आपको इसको सॉल्व कर लेते पहले। तो ये इसमें 15 का अंदर गुणा करना है, तो ये हो जाएगा आपका 15y - 15 × 60 और माइनस 2y - 9 दूनी 18 और प्लस में आपके 5y और प्लस में 5 × 30 बराबर 0। हल करेंगे तो ये y जुड़ जाएगा, तो ये 5 और 15 कितने हो जाएंगे 20y हो जाएंगे, 20y - 2y और माइनस के 60 और माइनस के 18 ये दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस के 78 हो जाएंगे। तो माइनस के 78 और फिर और क्या बचेगा इसमें आपके, अच्छा माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस आपके यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो ये 78 नहीं ये रहेंगे, तो ये आपके माइनस के 60 ही रहेंगे। ये आपके जुड़ जाएगा 18 और 30, 18 और 30 जोड़ेंगे तो ये कितने हो जाएंगे आपके 48 हो जाएगा। तो ये प्लस का आपके 48 आएगा और बराबर में आपका 0 आएगा। इसमें और क्या बचा हुआ है, तो ये हमने सब जोड़ दिया। 5 ये जो 2y है वो इसमें माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा आपके 18y और ये माइनस के कितने बचेंगे 48 और 60 ये कितने हो जाएंगे आप माइनस के 12 बचेंगे, माइनस के 12 बराबर 0। तो 18y बराबर कितना हो जाएगा 18y बराबर 12 बटे y बराबर आपके 12 बटे 18 हो जाएगा, यानी कि 2/3 उत्तर आएगा। फिर इसको आपको उत्तर की जांच करनी है, तो जहाँ y है वहाँ पे 2/3 लिख के इसका उत्तर 0 करके बताना था। तो ये तो आप हल करेंगे इसमें, तो जहाँ जहाँ पे इसमें y है वहाँ पे आपको कितना लिखना है 2/3 लिखना है। तो ये हो जाएगा आपके 15 × 2/3 - 4 माइनस के 2 और 2/3 - 9 और प्लस में 5 कोष्टक 2/3 + 6 और बराबर में 0। हल करेंगे इसको, तो ये इसको हल करेंगे तो 15 बाहर आ जाएगा। ये लघुत्तम आएंगे इसके 3, तो 2 माइनस ये 3 चौक कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। माइनस के लघुत्तम आएंगे इसमें आपके 2 बाहर चले जाएंगे, लघुत्तम 3 आएगा और एक बार और ये 2 माइनस 3 9 27 हो जाएगा ये, और प्लस के आपके 5 है ये, प्लस के ये 5 है ये, फिर आपके कितना होंगे लघुत्तम आएगा इसका आपका 3, तो 2 + 6 × 18 हो जाएगा ये, और बराबर में उत्तर कितना चाहिए इसमें 0 चाहिए।
तो देखो इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके माइनस के ये 15 इंटू माइनस के आपके 10 और बराबर बटे में कितना आएगा आपके 3 के बार से काटेंगे तो ये आपके 5 बार कट जाएगा। माइनस के आपके हैं 2 और ये कितने बार कटेगा आपके माइनस के 2 और ये 2 और ये आपके 27 कितने बचेंगे माइनस के 25 बचेंगे आपके। तो ये बच जाएगा आपके माइनस का 25 और बटे में 3 और प्लस में कितना आएगा आपके 5 इंटू ये हो जाएगा आपके 18 और 2 20 और 20 बटा कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। इन सभी को हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा आपके माइनस का आपके 50 और प्लस का आ जाएगा आपके 50 और बट्टे में 3 और ये आ जाएगा आपके प्लस में 5 को गुणा करेंगे 20 से तो 100 और 100 बटे कितना आ जाएगा आपके 3 आ जाएगा। तो ये माइनस माइनस दोनों कर देंगे, ये माइनस के 100 आ जाएंगे तो माइनस के 100 बटा 3 और प्लस के आपके 100 बटा 3 बराबर कितना उत्तर आ जाएगा इसका 0 उत्तर आ जाएगा। अगला सवाल आपके किसी माह में दुर्घटनाओं की संख्या देखी, दुर्घटना का कारण और इसमें आपको दे रखा है वाहन चालक की गलती से 30 हैं और शराब सेवन से 25 हैं और अनुशासन भंग करने से ये आपके 40 हैं, वाहन गति से तेज चलन से 25 हैं, टोटल जो आपका 20 है। तो प्रत्येक का इसमें आपको एक तो भाग ज्ञात करना था तो प्रत्येक का भाग कितना हो जाएगा, जैसे 30 का हो जाएगा आपके 30 बटा 120 इंटू कोण कितना हो जाएगा आपके 360 एक बार और ये 3 बार कट जाएगा तो ये आएगा आपके 3 × 90। ये कितना हो जाएगा आपके, ये हो जाएगा आपका 25 बटा 120 इंटू 360 ये करेगा आपके 3 बार 25 से कितने हो जाएगा है कि 75। ये आपके 40 है तो 40 बटा 120 इंटू 360 ये आपके 3 बार तो 3 चौक 12 बराबर 120। 25 तो 25 बटा 120 इंटू 360 एक बार और ये कटेगा आपके 3 बार 25 दिया ये आपके 75 हो जाएगा। तो ये सभी कोण बना लेंगे और एक व्रत बनाना था इसमें आपके, ये व्रत बनेगा, ये पूरा व्रत बना के इसमें यह लाइन खींचनी है तो यहाँ 90 का कोण बन जाएगा। एक तो आपके ये एक तो ऐसा बना होगा आपके, एक 75 का बनेगा, थोड़ा सा ये कम हो जाएगा ये 75, फिर आपके 120 का थोड़ा बड़ा बन जाएगा और दूसरा आपके 75 का आ जाएगा। इस प्रकार से आपके ये 4 कोण वाली एक आकृति बनेगी और उसमें ये नाम लिखने थे और इसका पूरा आपका उत्तर हो जाए। अगला सवाल है फिर आपके गुणनखंड ज्ञात करने, तो ax² प्लस bx प्लस bx तो इसमें आपको x कॉमन निकालना था तो ये बचेगा आपके ax, यहाँ बचेगा आपका ax प्लस b। सेकंड वाला है आपके 10ab प्लस में आपके 4a और 5b प्लस 2 तो इसमें से आपके क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएंगे, 2a कॉमन आ जाएगा तो 2a कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा आपका 5b प्लस 2 और प्लस में आपका 1 कॉमन लेंगे 5b प्लस 2 बच जाएगा तो 5b प्लस 2 और आपके 2a प्लस 1 ये इसका उत्तर है। अगला सवाल ये 9 वाला तो मैंने आपको करवाया था 4p² और माइनस के 9q² तो ये हो जाएगा आपका 4p² माइनस 9q², ये होगा आपका 2p का होल स्क्वायर माइनस 3q का होल स्क्वायर। आपका एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में लिखेंगे, a² माइनस b² तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। इसका a का मान कितना है 2p है तो आपकी 2p प्लस 3q और आपकी दूसरा हो जाएगा 2p और माइनस में 3q, ये आपका पूरा उत्तर हो जाएगा। बेलन वाला मैंने आपको करवाई दिया था, ये इसका उत्तर आपके 15 आ रहा था उसमें, ठीक है, ये बेलन वाला मैंने आपको यहाँ पे करवाई दिया। और फिर हम ये देख लेते हैं इसमें ग्राफ खींचना था तो ग्राफ आपने खींचा ही होगा, ये ग्राफ जो खींचा था ये इस प्रकार का ग्राफ आपको खींचना था। ये जमा धन एक्स अक्ष पे लेना था, जमा धन एक लाइन खींचनी थी और ये वाली एक्स अक्ष पे 1000 2000 3000 4000 5000 ऐसे लिखना था, 1000 2000 फिर आपका इसमें 3000 ये 4000 और ये 5000 ऐसे लिखना था ये। और वाई एक्स पे लिखना था ब्याज जो कितना है आपके, अच्छा 500 है, 500 1000 2000 और 3000 है तो यहाँ पर शुरुआत करेंगे 500 से तो 500 हो जाएगा। फिर आपके ये 500 हज़ार से करेंगे इसको तो 1000 2000 और ये 3000 ये 4000 और ये 5000, ठीक है, 5000 से इसमें लिख लेंगे। ऊपर ब्याज कितना है, इसमें ब्याज है हमारे पास में 80 160 80 160 240 और 320 तो इसमें आपके लिख लेना है यहाँ पे 80, यहाँ आ जाएगा आपके 80 160 फिर 240 फिर आपके 320 इस प्रकार से ये 400 और फिर इसमें मिलान करना था तो 500 का जो था वो आपके कितना था, 500 का जो था वो आपके 80 रुपये तो इसमें 500 का हो जाएगा 80 रुपये, 500 का आएगा ये 80 रुपये, यहाँ मिलान कर लेंगे। और 1000 का कितना है, 1000 के हमारे पास में 160 रुपये और 2000 का कितना है 240 रुपये तो ये हो जाएगा 240 रुपये।
और 3000 का कितना है 320, तो ये हो जाएगा आपके 320 हो जाएगा। इन सभी को मिलाएंगे तो एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। क्या ये मूल बिंदु से गुजर रही है? तो हाँ, ये मूल बिंदु से गुजर रही है। आलेख में 2500 रुपये का ब्याज ज्ञात करना है, तो 2500 रुपये का ब्याज कितना होगा? ये भी करवाया था कि 2000 और 3000 के बीच में 2500 होंगे, और इसका ब्याज है जो आपके 160 और 240 के बीच में, तो आपके 200 रुपये इसका ब्याज हो जाएगा। इसका उत्तर आपने 200 लिखा होगा। मूल बिंदु से गुजरता है तो हाल इसमें लिख, और पैमाना क्या लिखा होगा? एक बड़ा खाना बराबर एक्स अक्ष पे 1000 और वाई अक्ष पे क्या लिखा है? एक बड़ा खाना बराबर 80 रुपये। तो ये आपको पैमाना लिख के इसको सॉल्व करना था। तो ये तारिक ने भेजा था, उसमें भी कुछ क्वेश्चन जो मान लो इस पेपर में ही, तो हम देख लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन तो है इसमें जो अलग से है, ये सारे क्वेश्चन तो मैंने आपको यहाँ पे करवा दी। इसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो मैंने आपको नहीं करवाया। तो ये तो इसमें से तारिक ने जो भेजा था वो तो सारे क्वेश्चन मैंने आपको वहाँ पे उस पेपर से कर। हाँ, अगर आपने ये वाला सवाल किया तो ये वाला देख लेते हैं इसमें कितना उत्तर आ रहा है। तो इसमें आपके जो उत्तर आ रहे हैं वो हो जाएंगे, देखो ये कह रहा है कि ये मैंने सुबह ही करवाया था समलंब वाला जो क्षेत्रफल वाला सवाल था वो वाला, कि इसमें ये वाली लंबाई दे रखी है आपको बी सी कितनी दे रखी है? बी सी दे रखी है आपको 48, तो ये दे रखी है आपको 48, और सी डी कितनी दे रखी है? 17 है, और ए डी कितनी है? 40 है। तो पहले आपको ए बी ज्ञात करना पड़ेगा। तो ए बी ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टोटल कितनी लंबाई दे रखी है? 120, तो 120 में से इन तीनों की जोड़ को घटा लेंगे। तो 120 माइनस आपको इन तीनों की घटाएंगे, तो ये हो जाएगा आपके 8 और 7 15 के 5 हासिल का 1, और 4 और 4 8 और 1 9 और 10 हो जाएगा ये। तो ये कितना हो जाएगा? 4 और 4 8 और 1 9 और 1 हासिल का 10, तो 105 हो जाएगा। तो ए बी का मान कितना आएगा इसमें? आपके ए बी बराबर आ जाएगा आपके 15 मीटर। तो ये मैंने आपको सुबह ही बताया था कि इसका जो मान है वो 15 मीटर आएगा। फिर आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी। 1/2 इंटू समांतर भुजा कौन कौन सी है? 48 और 40, दोनों को जोड़ेंगे तो ये होएगा आपके 48 प्लस 40, और इनको गुणा करेंगे हम एच के मान से। तो एच का मान कितना है अपना? ये जो ऊंचाई वो आपके 15 हो जाएगी एच, तो ये आपके 15 हो जाएंगे। गुणा करेंगे 1/2 इंटू, जोड़ कर लो इनको 48 और ये कितने हो जाएंगे? 88 हो जाएंगे। 88 इंटू 15 बराबर कितने? 2 के पार से काटेंगे तो ये कितना आएगा आपके? 44। 44 को गुणा करेंगे 15 से, तो 15 चौक 60, 0 हासिल का 6, 15 चौक 60 और 6 66। सेम क्वेश्चन मैंने आपको 660 वाला सुबह करवाया था। 660 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आया। तो जब आपने कहा था कि क्षेत्रमिति का वीडियो बनाए, तो ये वीडियो मैंने आपके ये वाला जो सवाल है, ये तीसरा सवाल मैंने आपको यहाँ पे पूरा सॉल्व करवाया था। ठीक है, ये जो इसका 760 उत्तर आया था वो वाला ये वाला सवाल है, तीसरा सवाल। एक ये आपकी खोखले बेलन वाला था। ये खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4224 है, और इसमें आपको ये दे रखा है कि इसका जो ऊंचाई के अनुसार इसको 32 सेमी चौड़ाई के आकार पे आयताकार चादर में काट लिया जाता है। तो इसमें आपको चादर का जो परिमाप है वो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो इसकी लंबाई ज्ञात करेंगे। सबसे पहले इसकी लंबाई, चौड़ाई तो दे रखी 32, इसकी हम लंबाई ज्ञात करेंगे। तो लंबाई ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसका जो परिमाप पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसको उसके क्षेत्रफल के बराबर बता देंगे। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय कितना दे रखा है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बेलन का ये आयत का परिमाप, आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल ये कितना हो जाएगा? 2πr/h, और ये हो जाएगा आपका लंबाई इंटू चौड़ाई। और ये 2πr/h का मान कितना दे रखा आपको? ये 4224 दे रखा आपके 4224 बराबर लंबाई कितनी है हमें ज्ञात करनी है, और चौड़ाई कितनी आपकी 32 है। तो 32 का इसमें हम भाग दे देंगे, तो 4224 बट्टे आपके आ जाएगा 32 बराबर लंबाई का जो मान है वो आपकी कितना आएगा? 128 सेंटीमीटर आएगा। तो अगर आपने इसमें लंबाई ज्ञात की तो 128 सेंटीमीटर आएगा। और इसका आपको परिमाप ज्ञात करना है आयत का। तो आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप होता है 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई आपका आयत का परिमाप हो जाएगा। तो 2 इंटू लंबाई कितनी 128 प्लस चौड़ाई कितनी आपके चौड़ाई है इसमें आपके कितनी है इसमें 32 है, तो 32 कर देंगे। ठीक है, आपके सवाल में जो किताब का सवाल है उसमें 33 दे रखा और इसमें आपके 32 पूछा है। तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 32 और इसको जोड़ेंगे तो 8 और 2 10 का 0 हासिल का 1, 3 2 5 और 1 6 और 160 हो जाएगा। तो 160 को हम 2 से गुणा करेंगे तो 320 इसका उत्तर आएगा। तो आपने इसका उत्तर 320 क्या होगा? तो आपके बिल्कुल ये सवाल 100% सही होगा। इसके पूरे में से पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। तो ये मैंने आपको पूरा जो सवाल है वो सोल्व करवा दिया। उम्मीद करता हूँ आपके जो अच्छे इसमें नंबर बन रहे होंगे। मैंने केवल आपको एक क्वेश्चन ही करवाया था, ये रामानुजन हार्डी वाला, बाकी सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखे हैं। तो पहले में आपके गुणात्मक इसमें ये किया होगा तो सही है। पहले में दूसरे में आपके 3c वाला बराबर वाला सही है, और तीसरे में बहुभुज का जो बहिष्कोणों का योग 360 होता है, और चौथे का उत्तर 49 हो जाएगा ए। पाँचवें का उत्तर ये हार्डी रामानुजन अगर आपने 1729 लिखा तो बिल्कुल सही है।
और छठे में आपको बट्टा करना था, सातवें में क्या हो जाएगा आपकी एक पदी हो जाएगा, और आठवें में आपको इसमें करना था ए की घात m प्लस n, और 90 में आपको लिखना था इसमें 3/-4 लिखना था। और फिर आपके 10वें क्वेश्चन में इसको सोल्व करेंगे तो इसका उत्तर आपके 3/2 आ जाएगा। और 11वां आपकी जो करना था उसमें 12 घन आपको लिखने थे, 12 घन इसका उत्तर है। और ये नवनीत वाला हमने कर ही लिया, इसका उत्तर हमने निकाला, तो इसका जो उत्तर आपके आ जाएगा ये 5000। इसका जो उत्तर आपके 5000 आएगा, नवनीत वाले में इसका उत्तर आपके 5000 होगा। फिर ये मिलान करने वाला आपने सत्य असत्य कर ही दिया, सारे सत्य असत्य सत्य और असत्य हैं। मिलान करने ये पहले में आपके वर्ग में आपके 90 डिग्री का कोण है, और समचतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर काटते हैं, और समबाहुभुज की सभी भुजाएं समान होती हैं, आयत के जो सामने के कोण वो बराबर भुजाएं बराबर होती हैं। फिर ये मिलान करने वाला पहले वाला 0 से, दूसरे वाला आपके 8 से, और तीसरे वाला आपके 27 से, और चौथे वाला आपके 33 से मिल रहा है। ये आपके सही हो जाएगा। इसमें आपके 9 प्राप्त करने की आपकी जो प्रायिकता है वो 1/12 है, और एक अंक की संख्या 9/12 3/4 है। 8 से बड़ी संख्या आपके कितनी हो जाएगी? 8 से बड़ी संख्या 4/12 1/3 हो जाएगी। 8 से छोटी 7/12 हो जाएगी। सेम सवाल आपको यहाँ पे करवा रखा है। ये वर्ग वाला भी आपके करवाए, इसका उत्तर आपके 48 आ रहा है। अगर सही है तो आपके 48 वाला सही हो जाएगा। ये इसमें समांतर चतुर्भुज में चारों कोणों का योग 90-90 डिग्री आ रहा है, ये आपके आयत हो जाएगा। इसमें आपके अंतर बताइए दिए कितना अंतर आ रहा है ये। और छात्रावास वाला आपको करवाई दिया। ये छात्रावास में कितने आपके 16 दिन और चलेंगे ये। इसका उत्तर मैंने आपको पूरा करवा के बता दिया, 2/3 आ रहा था इसमें, और ये इसका पाई चार्ट बनेगा इसमें, और सारे गुणनखंड आपको करवाई दिए यहाँ पे। और फिर आपकी बेलन वाला था, ये बेलन की ऊंचाई त्रिज्या दे रखी आपको 7 सेंटीमीटर, और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 है, तो उसमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र लगा के इसमें r का मान लिखना था, और इसमें h का मान ज्ञात करना था। h का मान इसमें आपके 15 है। और ग्राफ वाला जो था वो साधारण ब्याज और जमा राशि में आपको संबंध बताना था, सीधी रेखा प्राप्त होगी। इसका उत्तर आपके हाँ है, और इसमें उत्तर आपके 200 था। तो ये इस प्रकार से आपने लिखा है, तो आपके जो 80 में से 80 नंबर आपसे आराम से प्राप्त हो जाएंगे। तो मैंने जो आपको करवाया था 80 में से आपको 79 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे करवाए थे। तो उम्मीद करता हूँ आपकी जो पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा, और आपके कितने स्कोर हो रहे हैं कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक आप साइंस का टेस्ट दे देना। मैंने आपको मॉडल पेपर अपलोड कर दिया है, और इसमें सारे के सारे जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपके मॉडल पेपर से उठा के दिए, 2023 के और 2024 के। तो जितने भी आपके 2023 के क्वेश्चन है वो इसमें आपके दे रखे, और 2024 का जो मॉडल पेपर आया था उसके भी सारे क्वेश्चन इसमें उठा के दिए। केवल आपकी जो डिजिट है उसको चेंज किया है। तो टेस्ट दे देना, और आपकी जो साइंस का पेपर वो अपलोड कर दिया उसको भी आप देख लेना। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना। और कोई भी सवाल समझ में नहीं आए तो अपने जो व्हाट्सअप नंबर है 75 68 35 00 69, इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर देना। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर आप जाने और अपना काम जाने। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। आपका स्कोर कितना हो रहा है 80 में से कमेंट करके ज़रूर बताना।